जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर और घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर तुनवाला में दलित कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान राम प्रसाद के घर पर खाना खाया। पौड़ी जिले में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, इसके लिए वनाग्नि से आमना सामना करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं अपर जिलाधिकारी भी आमजन को जागरूक कर रहे हैं और वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस प्रशासन को देने की अपील कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में हमारे वनाग्नि की घटनाएं बहुत तेज़ी से हो रही हैं और उसमें जो है काफ़ी पशुधन हमारा जो व्यक्तियों की घायल हो रहे हैं लोग और काफ़ी फॉरेस्ट का वन क्षेत्र का नुकसान हो रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इसके क्रम में जो है पूरे ज़िले में हमारे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि लोग जागरूक हों और किस तरीके से तेज़ी से और पूरे संसाधनों से जो है हम अग्नि पर नियंत्रण करें। नई टिहरी में अग्निशमन और आपात सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मुंबई बंदरगाह में अग्निशमक कर्मी शहीद हुए, जिनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। अग्निशमन के प्रभारी उदयवीर सिंह ने बताया कि आज के दिन 1944 में मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्केन नामक मालवाहक जहाज में आग लग गई थी, जिसमें 66 अग्निशमक कर्मी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मुंबई बंदरगाह में फोस्टीन कैन नामक मालवाहक जहाज, जिसमें रुई की गोठों में विस्फोट एवं युद्ध उपकरण भरे थे, आकस्मिक आग लग गई थी, जिसमें 66 अग्निशमन कर्मचारी चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इन शहीदों को नमन करते हुए देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। आज अवेयरनेस प्रोग्राम भी और ये 14 से 20 अप्रैल तक एक दिवस मनाया जाता है। टिहरी में लोक गायक और गीतकार शेर सिंह डोगरा का गीत सुन बठेला और मेले घूमती छोरी गीत इन दिनों यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं। माही जौनपुर फिल्म्स के बैनर तले 12 अप्रैल को रिलीज हुए गीत को अब तक 15,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। जौनपुर ब्लॉक निवासी लोक गायक शेर सिंह डोगरा जौनसारी, जौनपुरी और गढ़वाली गीतों के लिए मशहूर हैं। जो प्यार और प्रेम मुझे
पिछले गीत सुन बांठेड़ी में और जो गीत कल मेरा रिलीज हुआ है मेले घुमती छुरी इसको मिला है, मैं उसके लिए दिल से जो है सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो इसमें फिल्मांकन हुआ है वो जौनपुर की सुंदर वादियों में, चाहे वो आपका देवलसारी का क्षेत्र हो, चाहे हमारी पूरी जो पालीघाट घाटी है उसका चित्रण हो, बखूबी उसमें दिखाया गया है। और जो हमारे कलाकार साथी हैं उन्होंने जो हमारी एक पारंपरिक वेशभूषा है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है उसको पहन करके बड़ी खूबसूरती से इस गाने को दिखाया गया है। पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री रोकने और अवैध तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ थल थाना अध्यक्ष सुनील बिष्ट ने छापेमारी की। मुआनी कस्बे में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान सेल्समैन के कमरे से भारी मात्रा में 390 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शराब का कोई बैच नंबर नहीं होने और आबकारी का कोई वैध दस्तावेज न होने की बात भी कही। 390 पेटी शराब, अंग्रेजी शराब बरामद हुई है जो अवैध तरीके से रखी गई थी और जिनकी कीमत लगभग 20 लाख आंकी गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और थाना अध्यक्ष नाचनी इस केस की तफ्तीश करेंगे और जिस टीम में थाना अध्यक्ष और कांस्टेबल थे उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बेरीनाग और गंगोली हाट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बेरीनाग में अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख विनीता वाभिला और नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत मौजूद रहे। वहीं गंगोली हाट में 5 लाख की लागत से विधायक निधि से बनी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण विधायक मीना गंगोला के द्वारा किया गया। धारचूला में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माणाधीन तटबंध के कार्य में नेपाल के द्वारा पूर्व में भी कई बार आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। नेपाल के द्वारा आपत्ति दर्ज होने के बाद भारत सरकार और नेपाल सरकार के तत्वाधान में उप जिलाधिकारी धारचूला की अध्यक्षता में एक सर्वे किया गया। दोनों देशों से निरीक्षण करने आई सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीम के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। भारत सर्वेक्षण विभाग और नेपाल सर्वेक्षण विभाग से दोनों टीमें वहाँ पे उपस्थित हुई, 2 दिन उपस्थित हुई हैं, परंतु अभी किसी भी निष्कर्ष पे नहीं निकले हैं। दोनों टीमों में भी बातचीत चल रही कि इसमें आगे क्या प्रोसीजर हो सकता है। अगर कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो हम उसकी सूचना अवश्य आगे देंगे। नरेंद्र नगर के अग्निशमन कार्यालय में भी आपात सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दिन मुंबई के बंदरगाह पर आग लग गई थी, जिस दौरान कई अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। उनकी याद में इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सप्ताह 1944 में बम्बई में 66 जवान शहीद हो गए थे अपनी सेवा काल के दौरान। उसी दिन से आज के दिन को शहीद दिवस फायर स्टेशन फायर के नाम से जाना जाता है। इसमें संदेश ये है कि इसमें हमारे जवान अपनी आहुति देने के बावजूद अपने कार्य में रात दिन लगे रहते हैं और इस संबंध में शासन द्वारा अग्निशमन के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के उपकरण दिए जाते हैं। नरेंद्र नगर में शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में पहली बार विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 3 दिनों तक चली खेलकूद प्रतियोगिताओं के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक अशोक कुमार के हाथों विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बालिका वर्ग में कविता बिजलवाण और बालक वर्ग में विवेक सिंह सजवाण ने चैंपियनशिप जीती। प्रतियोगिता संपन्न की है। इस महाविद्यालय में 7 साल होने के बाद प्रथम बार ये स्थापित किया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको कि डॉक्टर ए.के. सिंह ने स्वीकार किया और छात्रों के सहयोग से, महाविद्यालय परिवार के सहयोग से ये संपन्न करा पाए। तो मैं इस अवसर पर पूरे परिवार को जो है महाविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक उत्तराखंड सरकार रहे हैं, वह यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया है। और यह भी बहुत ही हर्ष की बात है कि डॉक्टर अशोक कुमार जी ने ही इस महाविद्यालय की नींव रखी थी। की छात्राओं और हमारे यहाँ आज कल और आज का स्पोर्ट्स चल रहा है, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया है भाला फेंक में, जिसमें मेरा प्रथम स्थान रहा है
और 200 मीटर की रेस में भी प्रथम स्थान रहा है। 100 मीटर की रेस में प्रथम स्थान रहा है, पर उसमें हिट हुई है। कल फाइनल होगा। शिक्षाविदों ने शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों के महत्व पर बड़ा बल दिया है। इसी मकसद को लेकर के शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में 3 दिनों का खेलों का आयोजन किया गया। और ये बता दें आपको कि बेलमती चौहान इसी क्षेत्र की रहने वाली थी, जो 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड में उत्तराखंड आंदोलन के लिए शहीद हो गई थी। उनके नाम पर ये विद्यालय 2013-14 में यहाँ पर स्थापित किया गया, लेकिन 7 वर्षों के बाद यहाँ पर खेलों का आयोजन 2021 में किया गया। सीमित क्रीड़ा मैदान होने के बावजूद भी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके खेलों में हिस्सा लिया है। और ये समापन यहाँ पर पूर्व शिक्षा उच्च निदेशक अशोक कुमार ने बच्चों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए हैं। जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एफपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।